आज की क्लास का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, का नाम है पैराबोला। बोले तो आधा गोला, पर एक्चुअल में सेमी सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल की शेप की तरह है पैराबोला। जो पैराबोला का कॉन्सेप्ट है ना, उसे ध्यान से समझना। आज ही शुरू, आज ही खत्म हो जाएगा, बच्चों वाला है। पर नेक्स्ट लेवल को छूने के लिए एक असाइनमेंट जो मैंने आपको पकड़ाया है, उसमें फिर क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा हाई है, उसे हम बाद में करेंगे। पहले आज बेसिक, जिससे बुक हमारी पूरी रहे। पैराबोला, पैराबोला की जो शेप होती है ना, वो इस तरीके की होती है। ये जरूरी है बिल्कुल ऐसे हो एग्जैक्ट, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो पॉइंट क्या है एट द एंड, कि पैराबोला की जो शेप है उसमें मेन चीज क्या है, क्या क्या होती हैं, वो सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। ऐसा लगेगा जैसे रटाफिकेशन है, अगर कहेंगे तो बना के भी पूरा प्रूविंग कर सकता हूँ, पर टाइम बहुत लगेगा। तो पहले आराम से समझ लीजिए। प्रूविंग को जो मैं नेक्स्ट क्लास कराऊंगा तो प्रूविंग के साथ कराऊंगा। उसके पीछे रीजन क्या है, तब आप उन क्वेश्चनों को भी कर पाएंगे जो है। एक्चुअल में जो पैराबोला है वो जरूरी है इस तरफ बने, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, और ऐसे भी। यानी कहने होता है इसकी डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। ये पैराबोला बोलते हैं। जो आधा कर्व सा दिखता है ना, मुड़ा हुआ, उसे पैराबोला बोलते हैं, जो कर्व की शेप है आपके लिए। पैराबोला के जस्ट इधर से टच होती हुई जो लाइन जा रही है, हालांकि टेंजेंट कहलाती है, पर इस वाली बात को भी हम लेके नहीं चल रहे, हम मान के चल रहे हैं ये कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्लियर? तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हमेशा पैराबोला किसी एक तरफ होगा, या तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, या वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, नेगेटिव डायरेक्शन, या एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। तो जहां पैराबोला होता है ना, पैराबोला के अंदर, अंदर एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, ये दिख रहा है, इसको फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। अगर मैंने कहा यहां से यहां तक की लेंथ ए है, तो फोकस हो गया a,0। यानी फोकस हमेशा क्या बनेगा, पैराबोला के अंदर बनेगा। जैसे आपने लास्ट क्लास अगर थोड़ा बहुत भी देखा हो, सर्कल की अपनी एक इक्वेशन होती है, याद है? हर सर्कल की अपनी एक इक्वेशन होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। नहीं भी पता तो नॉट अ बिग डील। ऐसी पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। पहले इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सारी बातें तभी लिखना जब मैं पहले समझा दूं पूरा। तो ध्यान से सुनते चलिए। हमेशा फोकस पैराबोला के अंदर बनेगा। क्या बोला? हमेशा फोकस पैराबोला के अंदर बनेगा। पैराबोला की जो असेंटिसिटी होती है वो 1 होती है। असेंटिसिटी का मतलब होता है, जैसे ये एक पैराबोला है, ऐसे बनाया, तो फोकस से लेकर के पैराबोला तक की डिस्टेंस d1 अपॉन d2। यानी ये वाली लाइन, जैसे यहां से यहां तक a है, तो इसके जस्ट पीछे गया, a पॉइंट पीछे, तो वहां से एक लाइन जो जा रही है, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। वो क्या होती है? x इज इक्वल टू माइनस ए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है बच्चों? बोलो। ये अभी आपको शायद थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, क्योंकि जब मैं पूरा ग्राफ बना के पूरा प्रॉपरली बताऊंगा ना सारी चीजें, तब कॉन्सेप्चुअली याद होगा। आज पहली बार ये नाम सुन रहे हैं, फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स वर्ड ही पहली बार सुन रहे हैं, तो क्या करें, इस कोने पे जो मिनिमम पॉइंट है जहां से कर्व घूमना शुरू होता है, इसको जो नाम दे देता हूं ए बी सी ना। तो अगर मैंने यहाँ पे बात करी तो ये बी पॉइंट है। जो ए पॉइंट दिख रहा है आपको, ए यानी ओरिजिन जिसे कहते हैं हम एक तरह से, वो वर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्टेक्स। अभी हमारे लिए क्या है, 0 0। वर्टेक्स के आगे पैराबोला के अंदर बनता है फोकस। वर्टेक्स और फोकस के अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही डिस्टेंस पीछे जाऊंगा तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। क्लियर? ये कर्व कौन सा है? अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस है। और क्वेश्चन में और क्या पूछेगा वो आपको अभी क्वेश्चन में मैं स्पेशली दिखा रहा हूं। एक बोलता है लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, वो हमेशा फिक्स रहती है। वो किसके बराबर है? 4a के। अब बात आती है सर ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है। अगर मैंने यहां से आता है ऐसे 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 लाइन ला गई,
तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, इसको बोलते हैं क्या, लेटस रेक्टम की लेंथ। अब ऐसे समझ आने लगे तो बात ही क्या है, सही बात है। तो बेटर ऑप्शन क्या है, यही बातें मैं आराम से बता रहा हूं, ठीक है। रेडी, आपको अब अपने आप ही समझ आना शुरू हो जाएगा जो भी बातें मैं बोल रहा था। एक पैराबोला, दूसरा पैराबोला, तीसरा पैराबोला और चौथा पैराबोला। डन। एक दा, दा, दा। देखो सुनो, देखो पैराबोला या तो कहाँ बनेगा, राइट में, या पैराबोला कहाँ बनेगा, लेफ्ट में। पहले एक को ही समझेंगे फिर से। पैराबोला या तो बनेगा ऊपर, या पैराबोला बनेगा नीचे। क्लियर। हर एक की अपनी एक इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड। मैं पहले पैराबोला हेडिंग डालता हूँ, पैराबोला की बात हो रही है पूरे, पैराबोला। तो इसमें क्या क्या पूछेगा, एक तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन। वर्टेक्स पूछ सकता है, फोकस पूछ सकता है, लेंथ ऑफ एलआर बोल सकता है, और या फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोल सकता है, डायरेक्ट्रिक्स। और या फिर एक्सिस बोल सकता है कि किसके अलोंग है। क्लियर। सुनो, ध्यान से समझते चलना, नहीं आए तो पूछ लेना। पहले वेट, अब शुरू होगा कॉन्सेप्ट। पहले एक को देखो, हमेशा पैराबोला की जो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, वाई स्क्वायर इजल टू, जब भी 4ax दिखेगा तुरंत ग्राफ राइट में बना लेना, रट लो। वाई स्क्वायर इजल टू 4ax का ग्राफ राइट में, वाई स्क्वायर इजल टू 4ax का ग्राफ राइट में होता है। ए क्या है वो क्लियर करो, एक्स और वाई तो वेरिएबल है, क्योंकि इसकी टर्म्स में इक्वेशन चाहिए। तो इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए अगर देखा जाए तो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। क्लियर। और ये क्या हो जाएगी, हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। वाई स्क्वायर वाली याद रखते हो तो वो राइट में हो गई, नेगेटिव में लेफ्ट हो गई, एक्स स्क्वायर करके होगा तो ऊपर हो गई, एक्स स्क्वायर में नेगेटिव हो गई तो नीचे हो गया। ये क्लियर, बोलो हाँ। वेट, वर्टेक्स हमेशा मिनिमम पॉइंट जहां से पैराबोला घूमना शुरू हुआ। अभी तो हमारे लिए हर तरफ से ओरिजिन ही है, तो ये फिक्स है। अभी हम अभी पूरी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं उन सब में ओरिजिन है, पर मेरे असाइनमेंट में इससे हट करके भी है क्वेश्चन। फिर तो पहले बुक के कंप्लीट होगा, देन उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है। फोकस किसे बोलते हैं, एक को समझेंगे, बाकी चीज अपने आप याद होंगी। मैंने बताया फोकस एक पैराबोला का हमेशा अंदर बनता है, फोकस हमेशा पैराबोला का अंदर बनता है। तो पैराबोला के अंदर यहाँ पे ये तो यहाँ पे बनेगा इसका फोकस। तो वेट, इस वाली लेंथ को मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, इस वक्त यहाँ से यहाँ तक ये हो गया a,0। समझ पा रहे हो। तो ये फोकस क्या हो गया इसका क्वेश्चन की लैंग्वेज में, a,0। समझ पा रहे हो, फोकस हमेशा अंदर बनता है। अगर अंदर बनता है तो इसका फोकस क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। अगर ए ही है पॉइंट तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे -a,0। जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन की तरह समझेगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन करूंगा 4 से 5 अभी। पहले फॉर्मूले समझ आ रहे हैं। इसका पैराबोला का जो फोकस बनेगा वो भी अंदर है, तो क्या बनेगा 0,a ही क्यों बोला, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। क्लियर। और यहाँ पे क्या हो गया फोकस 0,-a। फोकस क्लियर है, पहले किसे बोलेंगे, बस हमारे को क्वेश्चन में ए पता चल जाए फिर क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। और ए पता करने के लिए प्रोसेस अभी 4-5 क्वेश्चनों के साथ। फिर दोबारा से, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यानी एलआर वो फिक्स है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो फोकस से होती हुई जाने वाली एक लाइन होती है वो फिक्स है, 4a चाहे किसी भी तरीके का ग्राफ बने, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या है 4a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जस्ट अपोजिट बनती है, क्या बोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जस्ट अपोजिट बनती है। अगर यहाँ पे a है
तो यानी लाइन जो बनेगी वो क्या बनेगी, x इज इक्वल टू माइनस ए की। अगर फोकस यहाँ है तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बनेगी क्या, x इज इक्वल टू ए। अगर वर्टेक्स मतलब फोकस यहाँ है तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बनेगी। तो इसकी इक्वेशन क्या हो रहेगी, अगर ये a है y का तो ये y का कौन सा है, प्लस का है माइनस का है, यानी y इज इक्वल टू माइनस है, ओरिजिन से नीचे खींच लिया ना, और ये a यहाँ से तक था, इसी के जस्ट अपोजिट ऊपर, तो यहाँ से क्या हो गया प्लस का a। क्लियर है, ये x एक्सिस की तरफ मुड़ा हुआ है कर्व, तो इसलिए बोलते हैं अलोंग x एक्सिस। क्या बोलते हैं, अलोंग x एक्सिस। तो ये भी अलोंग x एक्सिस कहलाएगी पर नेगेटिव डायरेक्शन, पर डायरेक्शन का यहाँ पे कोई रोल ऐसा आएगा नहीं, तो बस ये याद रखिए x एक्सिस। ये क्या कहलाएगा, y एक्सिस की तरफ है, y एक्सिस। क्लियर, ये भी क्या हो गया y एक्सिस। अब बात आती है सर क्वेश्चन कैसे होंगे, तो बेटर है कि अगर मैं इनको आपके सामने रखता हूं तो आपके लिए समझना क्वेश्चन ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। तो मान के चलो ये आपको याद हो चुकी हैं चीजें, मान नहीं पड़ेंगी। पहला क्वेश्चन वो कैसे बोलेगा, वो आपसे ये बोलता है फाइंड वर्टेक्स बताओ, एक पैराबोला की इक्वेशन दे देगा, कहेगा वर्टेक्स बताओ, फोकस बताओ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओ, फिर लेंथ ऑफ एल आर बताओ, ठीक है, एक्सिस बताओ, यानी यही सारी चीजें पूछ डालेगा। अब मैं 3 क्वेश्चन कर रहा हूं लगातार, पहले से थोड़ा कम समझ आएगा, दूसरे से ज्यादा समझ आएगा, तीसरा कंफर्मेशन रहेगी, हाँ आगे सबको समझ। रेडी, पहला वो सिर्फ इक्वेशन देगा, जैसे उसने दिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 8x। तो पहले आपको क्या करना है, अगर रटना नहीं है बिल्कुल भी, तो ये सोचना पड़ेगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ कहां था, राइट में, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस है ना, ये तो का कहां ग्राफ बनेगा, जहां आपने बनाया लेफ्ट में, तुरंत इसकी इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, यानी कंपेयर किससे करूंगा, यानी मैं फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जान के इसी की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, तो यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज में -4a किसके बराबर हो जाएगा, -8 के। तो a की वैल्यू क्या आ गई एट द एंड 2, a आ गया 2, जहां a पूरा हुआ। अब एक एक करके डायग्राम को वहां मत देखना, कोशिश करो यहां समझने की। वर्टेक्स क्या होगा इसका, ये वाला वर्टेक्स, ये तो एक एक करके पूरा करेंगे। वर्टेक्स हो गया 0,0 जो कि फिक्स है अभी। वेट, फोकस कहां होता है, अंदर, तो यानी ये वाला पॉइंट हो गया। और इस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग फोकस पहले ए की टर्म्स बताओ क्या होता, -a,0, और जिसमें ए आपने निकाल रखा है, तो क्या हो गया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहां होती है, जस्ट अपोजिट, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो रहेगी, बोलो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सुनो, ये यहाँ पे था, जस्ट इसके अपोजिट इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स बनी, ये -a पे काट रहा है x के, तो ये कहां से जा रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू a से जा रहा है, और a का मतलब क्या है क्वेश्चन में, यानी इक्वेशन आ गई। क्लियर है, अब बात आती है लेंथ ऑफ एल आर, एल आर का फॉर्मूला 4a, तो आंसर क्या आ गया 8, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं, वो अपना आप ही सही आएगा। और अलोंग एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ये चाहे इधर इधर बन रहा है इधर बन रहा है तो एक्स एक्सिस है, अगर ऊपर या नीचे बनता तो वाई एक्सिस बोलते। ये समझ आया, चलो मैं मान चलो आपको अभी भी कुछ नहीं आया, अब मैं 2 क्वेश्चन कर रहा हूं बड़े आराम से। दूसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। क्लियर, पहले तसल्ली से आराम से सोचो कि इसका ग्राफ कहां बनेगा, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, बस जहां आपको पहले ये क्लिक करना शुरू हो गया तो उसी की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, कंपेयर करो, किससे कंपेयर करूंगा, 4ay। क्लियर है, बोलो हाँ। तो 4a इज इक्वल टू क्या आ गया, a की वैल्यू क्या आ गई, जहां ए आ गया क्वेश्चन में, पहले हर चीज को सिंगल लिख लो, पहले वर्टेक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा फोकस, 0,a, पोजीशन चेंज हो गई ना इस बार। फोकस, लेंथ ऑफ एल आर का फॉर्मूला 4a, अलोंग किसके है ये, वाई एक्सिस के अलोंग है। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी इसमें, ये, तो किस पे से कट कर रहा हूं, -a से, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई
और क्वेश्चन में ए आपने निकाल रखा होगा तो अब ठोक के तो चले आओ। 0,0 सेम रहेगा, 0,3 हो गया, ये 12 हो गया, ये अलोंग एक्स एक्सिस हो गया, y इक्वल टू -3। नहीं आया समझ है ना? है। तीसरा देखो अब जरा, मैं वो वाला पेज आपके सामने रखूंगा जो क्वेश्चन अभी आप करोगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन सेम, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 18y दे दिया। तो पहले एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -18y कहाँ जाएगा, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, कंफर्म है? यानी ये क्या हो गया, नीचे बन गया। क्लियर है, बोलो हाँ। तो इसकी कंपेयर भी किससे करोगे अब आप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। क्लियर है? तो यानी कंपेयर जब करूंगा तो -4a किसके बराबर हो जाएगा, क्लियर है ना? कंपेयर भी उसी से ही करोगे। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 9/2 काट पीट करके। अब डायग्राम को देख के बोलना हर एक चीज, पहले तो वर्टेक्स क्लियर करो। वर्टेक्स क्या है क्वेश्चन में, फिक्स है वो तो, अलोंग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अगर मैं बोलूं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट इक्वेशन 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 लेंथ नहीं इक्वेशन, यस, यानी ऊपर को बनेगी अपोजिट में, तो y इज इक्वल टू ए, यानी इक्वेशन क्या गई, y इज इक्वल टू 9/2। क्लियर है, बोलो हाँ। फिर 1 मिनट, वर्टेक्स हो गया लॉन्ग, और अब वो बोलेगा फोकस बताओ, फोकस कहाँ बनेगा इसका अब, थोड़ा लेट बोला पर बोला तो बहुत देर में। -9/2 पर खुलती खुद ही पकड़ ली क्या थी गलती, है ना? और लेंथ ऑफ एल आर 4a, ए की वैल्यू क्या है प्लस के, तो 18। क्या है समझ, बोलो हाँ। तो वेट ये समझ आ गया, नहीं आया? एक काम करते हैं अभी इसी से रिलेटेड, मैं अभी एक क्वेश्चन और करता हूं, मान लो दूसरा, क्या कि हो सकता है वो क्वेश्चन में वर्टेक्स दे दे एंड फोकस दे दे। वर्टेक्स दे दिया 0,0, फोकस दे दिया -3,0, और फिर क्या बोल रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सिर्फ इसको देख के भी तो इक्वेशन पूछ सकता है। तो पहले डायग्राम बना लो फिर से, फोकस तो पता ही अंदर बनता है, तो पहले इस पॉइंट को प्लॉट करो फोकस के, x का -3 y का 0, कहाँ होगा x का -3, लेफ्ट हैंड साइड, तो यानी पैराबोला ऐसे बन गया। तो जैसे ही पैराबोला ऐसे बना, तो इसी की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहेगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। क्लियर है, बोलो हाँ। इसका इसका खुद का फोकस कैसा रहता है, इसका फोकस क्या होता है अगर एक ही टर्म से बोलोगे तो, और अगर इसको -3,0 के रखूंगा तो क्या आएगा, a 3 आ गया। क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। जैसी a3 आया, तो एक चीज बताओ, a की वैल्यू 3 रखते क्या आ गया आंसर सीधा, इक्वेशन पूरी हो गई। नहीं आया समझ? सुनो एक काम करते हैं, मैं अपनी तरफ से फिर से क्वेश्चन कर रहा हूं। फोकस दिया इस बार 2,0 एंड वर्टेक्स दे दिया 0,0, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। तो फोकस को देख के आप पहचान जाओगे कहाँ बनना है। पहले तो 2,0 कहाँ है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, ये 2,0 ये वाला पॉइंट है, तो पैराबोला ये बन गया। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रही होगी, y स्क्वायर इक्वल टू, क्लियर है, बोलो हाँ। अब वेट, y स्क्वायर इक्वल टू अगर 4ax है, तो a क्या है क्वेश्चन में, x क्या है हमारा, नहीं आया ये a कैसे निकाला है, मैं फिर से बताता हूँ। a कैसे निकाला, जो फोकस हमारे वाला होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन को a,0 और कंपेयर करनी है 2,0 से, तो a क्या आ गया एट द एंड, आया समझ, नहीं आ रहा? ये रहा, वर्टेक्स थोड़ी ना बोली मैंने, फोकस बोली है। नहीं 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 नहीं, फोकस है, वर्टेक्स 0,0 है, और फोकस के अकॉर्डिंग हमें पैराबोला बनाना है अभी। क्लियर है?
वेट 1 मिनट रुक जाओ, एक और कर दूंगा, टेंशन क्यों ले रहा है। अब मैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से करूँगा, यानी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे दी मुझे, ठीक है क्या, y इज इक्वल टू -k2। ध्यान से सोच के बोलना, पहले ये लाइन कहाँ बनेगी ये सोचना है, अब ये फोकस नहीं है, ये लाइन है, एंड वर्टेक्स 0 0 ही है, ठीक है। और फाइंड करो इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दीदी आप तो बहुत शार्प निकले, सबको क्लियर है क्यों बोला दीदी ने ऐसा। पहले तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स खींचो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की लाइन कहाँ खींचेगी, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2 यानी y के -2 पे से। जब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नीचे की तरफ खींची है तो पैराबोला कहाँ रहा होगा, ऊपर रहा होगा। ऊपर की खुद से इक्वेशन क्या रहेगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ओए x² इज इक्वल टू 4ay। डन। इसका जो डायरेक्ट्रिक्स निकालता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वो हमारे अकॉर्डिंग क्या होती है, y इक्वल टू -a। कंपेयर करी मैंने किससे, y इक्वल टू -2 से। समझ पा रहे हो हैं, a की वैल्यू 2 आ गई, नहीं आया समझे। तो जहां जहां a पता चला वैसे क्वेश्चन पूरा हो गया। मैं एट द एंड कंपेयर भी उसी से ही करता हूँ जिसकी इक्वेशन होती है। नहीं आ रहा समझ, जब तक खोए रहोगे बैच में तो कैसे क्लियर होगा। क्लियर है, अभी देख के करियो, क्वेश्चन अच्छा लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा तो, पर सामने रखे हुए हैं। क्लियर है बोलो हाँ। एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ जिसे आपका डाउट ही नहीं बनेगा, एक भी लास्ट क्वेश्चन और। वो सीधा ऐसे बोलेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बोल देगा। जैसे मैंने अलोंग वाई एक्सिस बोल दिया तो विच पासिंग थ्रू, वो साथ में बोल देगा विच पासिंग थ्रू t, -2 बस। अब वो जहां बनना होगा इक्वेशन अपने आप सही रहेगी। क्वेश्चन समझते हैं। पहली बात तो उसने कहाँ बोला, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में कहाँ होगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। वाई एक्सिस ये है तो या तो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, पॉजिटिव वाली उठाएंगे जब भी आएगा। वाई एक्सिस समझ गए ना, यानी या तो यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा। क्लियर है, तो इसकी इक्वेशन पॉजिटिव वाली ले लो, वो नेगेटिव पॉजिटिव सब अपने आप आ जाएगा पास करने से। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा अलोंग वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, x² इज इक्वल टू 4a बाई। पहले ये समझ आया। अगर यहाँ पे x एक्सिस देता तो मैं लिखता y² इज इक्वल टू 4x। अब बात आती है नेगेटिव आना है या पॉजिटिव आना है, ये अपने आप आएगा a से जब आप पुट करोगे। पासिंग पॉइंट x और y की वैल्यू होती है, बस डायरेक्ट रखो, जो आएगा वो अपने आप आएगा। तो जहां जहां x है वहां के लिख दिया 3, जहां जहां y है वहां पे क्या लिख दिया -2। तो a की वैल्यू अपने आप ही आ गई नेगेटिव, या तो ये पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती, जैसे ही रख दूंगा तो इक्वेशन पूरी हो गई। क्लियर है, नहीं आया समझ है। तो x² इज इक्वल टू -9/2y आया समझ। अब सुनो, सबसे ये सारे पेजेस आपके पास रहेंगे, आप अभी सर जस्ट अभी के अभी मेरे सामने इन क्वेश्चनों को देखते हुए साथ साथ अभी के अभी जस्ट इसको देखते हुए पूरी एक्सरसाइज अभी करो, 10 मिनट नहीं लगने, पूरी एक्सरसाइज खत्म अभी के अभी ऑन द स्पॉट, जस्ट अभी के अभी करिए खत्म, ठीक है।